चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आप लोगों का 4 फरवरी से परीक्षा 25 फरवरी तक जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है साथी। और आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं आपके तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो आपके परीक्षा में जीके और जीएस और हिंदी के जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं और पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में इंक्लूड किए हैं आपके लिए, ताकि आपके परीक्षा में सवाल यहीं से साथी देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले इस क्लास से। तो आप सभी साथी इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, एक एक चीज़ों को याद करके जाएंगे परीक्षा में, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, फर्स्ट हो, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट हो, सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करेंगे क्योंकि आपका बहुत कीमती मूल्यवान समय है। सीधा क्लास में प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। पहला सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के काम काज का विवरण क्या होता है। तो याद रखेंगे जो काम काज का जो विवरण है यह क्या होता है। चलिए सभी साथी याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। बताइए सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। यह सभी सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। सही आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए सभी लोग याद रखेंगे, एग्जाम में ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे जी। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे साथी, लगातार आपको क्लास दिया जा रहा है। संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग है यह कब किया गया है। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है। तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन है जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। वानिकी अनुसंधान एवं संस्थान कहाँ पे है। वानिकी अनुसंधान कहाँ पे है। तो याद रखेंगे देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून आपको याद रखना है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए बैंकिंग जो है निम्नलिखित में से यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग आती है। आगे देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है जी। बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है और इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर हमारा ताड़ के वृक्ष के एक समान बाग आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। सी ऑप्शन। चलिए लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। बताइए 9 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। सही आंसर याद रखेंगे अस्थिद मज्जा में। कहाँ पे? अस्थिद मज्जा आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा सही आंसर। चलिए सभी साथी क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। चलिए बताएंगे आप लोग किसको जो है प्रभावित करती है। तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन है। कौन सा? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को आप लोग याद रखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से और लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल, किस यूरोपीय कंपनी ने
ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत है यह दिया था? किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो सही आंसर याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, फ्रांसिसियो आपको याद रखना है। चलिए सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितना है? बताइए, एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितना है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 34 याद रखिएगा, कितना? 34 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है यह कब किए हुए थे? बताइए, गांधी जी दांडी यात्रा कब जो है शुरू किए हुए थे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे 12 मार्च सन 1930 आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर जी। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है यह कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या जो जनघनत्व वाला राज्य है यह कौन सा है? तो जनघनत्व याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है जी। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है आपके एग्जाम में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन है जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आर्टिकल 324 आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पे वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पे वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आर्टिकल 360। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से, यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे मानता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह माना जाता है कार्ल मार्क्स, आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितना कम समय हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए। आपका तैयारी जो है बिल्कुल मजबूत करने के लिए रोज़ाना आपके लिए प्रीवियस ईयर का हम लेकर आ रहे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा में बहुत आपको हेल्प मिलेंगे जी। यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, सही आंसर हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? भारत में कौन सा है पर्वत चोटी? तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, कामेट आपको याद रखना है। चलिए 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो साथ ही सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, 8 प्रांत आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है यह किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, सही आंसर क्या होगा? जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? बताइए, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है यह किस देश में हुआ था? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन में आप लोग याद रखेंगे जी। कहाँ पे? ब्रिटेन में आपको याद रखना है। चलिए क्लास को अंत तक देखना है सभी साथी। अगर इस बार वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो इन सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? बताइए, पूना समझौता 1932 जो है यह किसके मध्य हुआ था? तो साथी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है?
तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे 25 नंबर सवाल है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, सही आंसर क्या रहेगा? चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो बैगनी रंग आपको याद रखना है। कौन सा जी? बैगनी रंग आपको याद रखना है। बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन रहेगा। चलिए देखेंगे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कौन सा है? बताएंगे विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है साथी? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, सेकेंड स्थान है। ठीक है, सेकेंड स्थान आप लोग याद रखिएगा। और क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। झूम क्या है बताइए, तो झूम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं राइट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल है कि अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताएंगे अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है 3 बार। कितना? 3 बार आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? सभी को याद रखना है। 29 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पॉलिटी से आप लोग याद रखेंगे। पॉलिटी आपको पूरा अच्छा से कवर करके जाना है। ठीक है, अच्छा से आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं स्टैटिक करंट अफेयर्स। तो याद रखेंगे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या जी? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइए आप लोग, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जामन शाह आप लोग याद रखिएगा। भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? बताइए, भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर है। 32 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से यह किसकी संग्रह है? बताएंगे आप लोग, गीतांजलि मुख्यतः किसकी संग्रह है? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कविता आप लोग याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यह कब प्रकाशित किया गया? तो याद रखेंगे प्रकाशित किया गया था 1859 में जी। कब किया गया? 1859 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? बताइए, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग याद रखिएगा। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताएंगे आप लोग। 35 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे अच्छे से आप लोग, बार बार परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। तो अली गौहर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा यह किया गया था जी। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 37 नंबर जो सवाल है, सही आंसर क्या रहेगा? जितने भी साथी लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन देहरादून में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि परीक्षा से हर एक जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन है। कौन सा? आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पटना युवक संघ की जो स्थापना है यह किसने की? तो मनीन्द्र नारायण के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा है? बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा है? तो सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करिएगा और आगे बढ़ेंगे। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? बताइए। तो याद रखिएगा साथी, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, सही आंसर है। चलिए, 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के किए हुए थे? तो याद रखिएगा, स्वदेशी वस्त्र को मांग को लेकर के इन्होंने किए हुए थे। आगे देखेंगे, कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, अवध को आपको याद रखना है। अवध, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, 44 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी, डी ऑप्शन। चलिए देखिए, यहाँ पे 45 नंबर सवाल है, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सवालों को देखेंगे। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, इस्लामाबाद कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आप लोग, लखनऊ में। कहाँ पे साथी? लखनऊ आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कितना सवाल आप लोग सही किए यह भी बताइएगा। और जितने साथी क्लास में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में साथी अच्छे टॉपिक के साथ।